नाउ हमने सी बॉन्ड का कार्बन कार्बन बॉन्ड का तीनों हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देख लिए थे sp3 sp2 एंड sp. नाउ वी विल लुक इनटू द CO बॉन्ड एंड CN बॉन्ड. CO बॉन्ड में भी हो सकता है sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन. और यहाँ पे हमें कंसेप्शन क्या मिलेगा, लोन पेयर वाला कंसेप्शन मिलेगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हम काउंट करेंगे. अभी तक हमें लोन पेयर 0 मिल रहा था इन केस ऑफ CC बॉन्ड. ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16. तो वहां का VACC क्या होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा, दैट विल बी NH2NP4. यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन. अब इसके पास 3 ऑप्शन है. 3 ऑप्शन क्या है, एक तो चारों ऑर्बिटल को एक साथ करके 4 sp3 ऑर्बिटल जनरेट करो. सेकेंड ऑप्शन इज इनमें से 3 ऑर्बिटल को कॉर्पोरेट करके 3 sp2 ऑर्बिटल जनरेट करने का, और साथ में p एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ये छोड़ सकता है. और थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन हैज कि ओनली 2 ऑर्बिटल को आप इंक्लूड करो हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 आपके पास sp ऑर्बिटल आ जाएगा और साथ में 2 p ऑर्बिटल रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड. नाउ द थर्ड ऑप्शन इज नॉट फिजिबल. ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है. ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता है. ऑक्सीजन इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, बट नॉर्मली sp हाइब्रिडाइजेशन बोलने से हम जो ऑर्बिटल समझते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, वो इसको नहीं शो करता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. दैट विल बी द केस 1 एंड दैट इज फॉर, ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड हो सकता है. जैसे कि आप ले लो एक ईथर, डाईमिथाइल ईथर. दिस इज डाईमिथाइल ईथर. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन केस ऑफ बोथ कार्बन्स, इन केस ऑफ दिस कार्बन या इन केस ऑफ दिस कार्बन, कितने बॉन्ड्स है, एक है ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक है 3 सिग्मा बॉन्ड. टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है. लोन पेयर नहीं होता है कार्बन का. वैसे ही यहाँ पे फॉर दिस कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड ये है और हाइड्रोजन है 3, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड. सो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे भी है, और कार्बन का एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे भी है. बीच में क्या है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के पास क्या है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. यहाँ पे ऐसे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपके पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो फिर दूसरा जो ऑर्बिटल जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिला के एक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा. बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन वाला एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करना. तो क्योंकि ऑक्सीजन के इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, हम इधर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के टोटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल बन गया. उनमें से दो इलेक्ट्रॉन है पहले 2 ऑर्बिटल में, उसके बाद का जो ऑर्बिटल है 2, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो पहले 2 sp3 ऑर्बिटल्स को हम काम में नहीं ला पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो 2 sp3 ऑर्बिटल है उसको हम यूज कर पाएंगे टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम. तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का एक sp3 ऑर्बिटल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का दूसरा sp3 ऑर्बिटल. बाकी क्या रहा, बाकी रहा ये दोनों sp3 ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखाएंगे लोन पेयर को, ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया एक लोन पेयर. ये रहा ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर. अब हम अगर हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने जाए तो हमें स्टेरिक नंबर की जरूरत पड़ेगी. स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. ऑक्सीजन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड्स है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, 1 2 लोन पेयर. सो टोटल sp3 यानी कि 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो हमारा ये स्ट्रक्चर सही है, हमने बैक चेक करके देख लिया. वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ये बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि एसीटोन. दिस इज एसीटोन, दिस इज वन काइंड ऑफ कीटोन. इसमें C डबल बॉन्ड है. तो ये कैसे जनरेट हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये जनरेशन हुआ है बाय द सेकेंड केस, जहां पे हमने ऑक्सीजन का जो 4 ऑर्बिटल्स था उनमें से सिर्फ 3 ऑर्बिटल को एकोमोडेट किए थे हाइब्रिडाइजेशन में. ये 3 ऑर्बिटल मिला के 3 sp2 ऑर्बिटल आ गया, और बाकी क्या रहा, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है. और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नेचुरली
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। किसके साथ करेगा? कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी आप देखो, कार्बन में तो कोई लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी है 3, दैट इज sp2। तो कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन का एक sp2 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब ऑक्सीजन के पास कितना है sp2 ऑर्बिटल? तीन sp2 ऑर्बिटल्स है। उनमें से स्पेशली कौन सा sp2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आप देखो, इन तीनों sp2 ऑर्बिटल में सिर्फ यही एक ऐसा sp2 ऑर्बिटल है जहां पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है, विच इज नॉट गुड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन का ये दोनों sp2 ऑर्बिटल तो एज ए लोन पेयर रहेगा। एंड आफ्टर दैट क्या बचता है? एक sp2 फॉर्म करने के बाद और दो लोन पेयर फॉर्म करने के बाद बचता है ये p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दैट विल रिएक्ट विथ कार्बन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज वन पाई बॉन्ड। C डबल बॉन्ड O के बाद हमारे पास क्या बचता है? C ट्रिपल बॉन्ड O। और ऐसा हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज आवर थर्ड केस एंड दिस इज वेरी स्पेशल केस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वैसा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं है। चलिए इसको फॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले है कार्बन। कार्बन का VSEC यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 2p2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली कार्बन क्या करता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिटल में आ जाता है, बट दैट इज नॉट द केस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज नॉट द केस। कार्बन यहाँ पे नॉर्मली इसी स्टेट में रहेगा, इसी स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट। एंड हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल का। दिस विल बी 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हमारे पास बाकी क्या रहा? बाकी है एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और एक है वैकेंट p ऑर्बिटल। एक है वैकेंट p ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली अब हमारे पास दूसरा क्या है एटम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते थे? 2s2 और 2p4। और यहाँ पे भी होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन नॉर्मली sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? नॉर्मली होता है जैसे ये जो फर्स्ट दो ऑर्बिटल्स है इन दोनों को लेके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट होता है, बट दैट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल, ये दोनों मिला के दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे पास बाकी क्या रहा? अब हमारे पास बाकी है एक p ऑर्बिटल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज्ड और दूसरा p ऑर्बिटल दैट इज आल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड बट विथ 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में होगा? ध्यान से आप देखना, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक एटम है हमारे पास कार्बन और ये एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन। इन दोनों में अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करवा दो, यानी कि एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ऑक्सीजन का एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और कार्बन का भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखो कहाँ पे है? ऑक्सीजन के पास है ये, ऑक्सीजन के पास है ये sp ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही कार्बन के पास में ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे भी है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों तो यूज हो गया किसमें? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब हमारे पास कार्बन का ये एक ऑर्बिटल है sp हाइब्रिडाइज्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये क्या फॉर्म करेगा? लोन पेयर। तो कार्बन के पास होगा एक लोन पेयर। वैसे ही ऑक्सीजन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसका भी कोई यूज नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ऑक्सीजन में चला गया और एक लोन पेयर। तो अभी तक कार्बन मोनोऑक्साइड में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर आया है और कार्बन के पास एक लोन पेयर आया है। अब देखते हैं बचा ऑर्बिटल्स कितना है। कार्बन के पास है 2 p ऑर्बिटल, लेकिन दोनों में एक है वैकेंट और दूसरा है फिल्ड अप बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम फिल्ड अप को पहले लेंगे। दिस इज द फिल्ड अप ऑर्बिटल, दिस इज द फिल्ड अप p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे ऑक्सीजन में भी इस ऑर्बिटल को आप देखो, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
सो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड आ गया। एक था हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया हमारा पाई बॉन्ड। अब बाकी क्या है? अब बाकी है कार्बन के पास एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के पास है एक पी ऑर्बिटल लेकिन वो फिल्ड अप है। दिस इज द फिल्ड अप पी ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का जो फिल्ड अप पी ऑर्बिटल है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट विल गिव दैट इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन्स वैकेंट पी ऑर्बिटल जहां पे 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉट कोवैलेंट बट कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है जहां पे वैकेंट है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड फॉर्म होगा ऑक्सीजन टू कार्बन के बीच में। सो इस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, और दोनों में लोन पेयर इतना। अब आप हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल है, स्टेरिक नंबर वाला रूल, वो आप अप्लाई करके देखो। स्टेरिक नंबर कितना होता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन? इन केस ऑफ ऑक्सीजन होगा एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, सो 1 + 1 2, तो हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही इन केस ऑफ कार्बन स्टेरिक नंबर क्या होगा? इन केस ऑफ कार्बन स्टेरिक नंबर विल बी एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, सो 1 + 1 = 2, दैट इज कार्बन ऑल्सो इन sp हाइब्रिडाइज स्टेट। तो ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का तीनों टाइप का बॉन्ड। sp3 जो कि मिथॉक्सी मीथेन में यानी कि डाईमिथाइल ईथर में हमें मिला था, और एक sp2 जो कि हमें एसीटोन में मिला था, और एक sp जो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड में मिला। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि मिथाइल एमाइन में CH3NH2 में हाइब्रिडाइजेशन कितना है नाइट्रोजन का, तो आंसर क्या होगा? आप स्ट्रक्चर को लिख के देखो, NH और H, CH3NH2। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने पी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट्स हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इतने ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखने के लिए कहा था। नाइट्रोजन किस में आता है? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और इसका ग्रुप 15 का VSEC क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP3। तो NH2NP3 को नाइट्रोजन के केस में कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा NH2 और ये हो गया हमारा NP3। अब नाइट्रोजन के साथ किसका बॉन्ड हो रहा है? एक हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। और ये तीनों बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा? इन तीनों बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें ये हाइब्रिडाइजेशन लेना पड़ेगा sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। तो इन चारों ऑर्बिटल को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। स्पेशलिटी क्या है? इसमें पहले जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकियों में बस 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकियों में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा? एक तो बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड फॉर्म करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा भी बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये कार्बन। बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। लेकिन बाकी हमारे पास जो है ये एक sp3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। और वो एज इट इज रह जाएगा लाइक दिस नाइट्रोजन के ऊपर। तो लोन पेयर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए VSEC वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट्स है उसका एक जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप याद रखना। तो ऐसे अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए मिथाइल एमाइन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? स्टेरिक नंबर से। तो स्टेरिक नंबर कहता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है 3, 1, 2 एंड 3, सो 3 प्लस एक लोन पेयर है, सो 4 हो गया टोटल हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट अबाउट अनदर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन नोन एज इमिन? इमिन किसको बोला जाता है? इमिन का और एक नाम भी आपने सुना होगा, दैट इज शिफ्ट बेस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमिन और शिफ्ट बेस, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 R2 ये दोनों मिला के कार्बन के साथ बॉन्ड किया और इसके साथ डबल बॉन्ड है NR3। ये तीनों डिफरेंट एल्किल ग्रुप है और कुछ नहीं, डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, इसलिए मैंने R1 R2 R3 कर दिया। लेकिन है क्या? बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग अगर हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे तो क्या होगा? स्टेरिक नंबर से निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? सिग्मा बॉन्ड्स होगा एक कार्बन के साथ ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक R3 एल्किल ग्रुप के साथ,
सो 2 सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर रहता है, हमने देखा है नाइट्रोजन का एक लोन पेयर रहेगा, सो 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ इमीन शिफ्ट बेस, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, आप ध्यान रखना। एंड द फाइनल कंपाउंड लाइक मिथाइल साइनाइड CH3CN, यहाँ पे क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको अगर आप ऐसे लिखते हो तो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, एंड नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है, तो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दोनों मिला के स्टेरिक नंबर 2, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। सो कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी 3 तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन का इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद के साथ के अलावा ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ भी तीनों टाइप का, मतलब sp3 sp2 sp तीनों टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में अगर अभी तक मैंने जो कंपाउंड दिखाया उससे अगर क्वेश्चन आए और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप कर पाओगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जनरली दूसरे कुछ कंपाउंड का पूछा जाता है जो कि नॉर्मल कंपाउंड नहीं है। जैसे कार्बिन, कार्बिन के केस ही ले लो आप। सबसे पहले हम लेंगे केस नंबर 1 कार्बिन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है, कार्बिन फॉर्म कैसे होता है, कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2, सो NH2 NP2। अब अगर इसी स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये जो बाकी है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब प्लानर, प्लानर अरेंजमेंट। तो कार्बन के रिगार्डिंग एक प्लानर अरेंजमेंट रहेगा, और उस प्लानर अरेंजमेंट के बाद भी हमारे पास परपेंडिकुलर एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा, दिस वैकेंट p ऑर्बिटल, और बाकी ये 3 sp ऑर्बिटल है, ये 3 1 2 और ये 3, ये प्लेन में है 120 डिग्री एंगल करके एक दूसरे के साथ। आप कोई ऐसा कंपाउंड मान लो जैसे कि CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसमें आप देखो कार्बन के साथ ओनली 2 क्लोरीन एटम लगा हुआ है, लेकिन कार्बन के पास sp2 ऑर्बिटल्स कितना है, 3 है sp2 ऑर्बिटल्स। तो उनका यूज कैसे होगा, ये जो एक sp2 ऑर्बिटल है और ये जो एक sp2 ऑर्बिटल है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, मैं इधर लिखता हूँ एक Cl और एक Cl, लेकिन बाकी जो एक sp2 ऑर्बिटल है उसमें क्या रह जाएगा, लोन पेयर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा उस लोन पेयर को, ये जो CCl2 है दिस इज नथिंग बट कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये हमको कार्बिन ऐसा मिला जो कि सिंगलेट कार्बिन है, दिस इज अ सिंगलेट कार्बिन। क्यों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने की प्रोसेस में हमारे पास एक लोन पेयर आया है। अब इस लोन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसका स्पिन क्या है, एक का अगर स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे का स्पिन है माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना हो गया, s इक्वल्स टू 0। तो 2s + 1 विल बी 2 × 0 + 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया सिंगलेट कार्बिन। अब इसी कार्बिन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने अगर इसी स्टेज में छोड़ नहीं दिया होता और उसको एक्साइटेड स्टेज में लेके जाते तो हमारे पास आता ये 4 ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल्स, और इनमें से हम हाइब्रिडाइजेशन करते सिर्फ पहले दोनों का, पहले 2 ऑर्बिटल को लेके हमने अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिया तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री टोटल एंगल है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर है 2, सो 360/2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री मतलब कार्बन के साथ दोनों तरफ 2 सिंगल बॉन्ड होगा, इसको हम क्लोरीन कर देते हैं, और बाकी क्या रहेगा, 2 p ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल हमारे पास बाकी रहेंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक p ऑर्बिटल को अगर हम ऐसे लिखे तो दूसरे p ऑर्बिटल को ऐसे लिखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। अब दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बिन, ये हो गया कार्बिन बट sp हाइब्रिडाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ स्पिन है प्लस हाफ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दैट इज 1। सो 2 × 1 + 1 दैट इज 3, ये हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बिन। सो कार्बिन हमारे पास 2 टाइप का आया, एक sp हाइब्रिडाइज्ड और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया ट्रिपलेट कार्बिन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया सिंगलेट कार्बिन।
तो एग्जाम में अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाए तो आप कैसे पता करोगे कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगलेट है या फिर वो ट्रिपलेट है। वो पता करने का तरीका है कुछ जनरल रूल्स। अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स मोस्ट ऑफ द कार्बिन इज इन ट्रिपलेट स्टेट। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखो एक बार ट्रिपलेट स्टेट का। ट्रिपलेट स्टेट में इन दिस केस जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो अलग अलग ऑर्बिटल पे बिलोंग करता है, लेकिन इन केस ऑफ sp2 यानी कि सिंगलेट, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। तो इसको अगर हम अलग से ड्रॉ करें, इन केस ऑफ ट्रिपलेट हमारे पास है ऐसा एक ऑर्बिटल और ऐसा एक ऑर्बिटल, दोनों में अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ पे रिपल्शन विल बी ग्रेटर देन दिस। तो रिपल्शन अगर ग्रेटर है तो दैट इज अनस्टेबल। तो सिंगलेट कार्बिन इसीलिए ट्रिपलेट से जनरली अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी हमने क्या देखा, जैसे CCl2 ये कार्बिन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? CCl2 एग्जिस्ट इन सिंगलेट फॉर्म। अभी अभी हमने देखा रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी क्यों एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में? बिकॉज कार्बन के साथ यहाँ पे दो क्लोरीन लगा हुआ है एंड द एटम्स विच हैव लोन पेयर ऑफ देयर ओन्स, जैसे कि क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिनके पास खुद का लोन पेयर रहता है वन या वन से ज्यादा, तो अपने वो लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए वो वैकेंट पी ऑर्बिटल ढूंढते हैं। और वो वैकेंट पी ऑर्बिटल इनको कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रिपलेट कार्बिन तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन में ये भी फिल्ड अप है, ये भी पी ऑर्बिटल फिल्ड अप है। ओनली सिंगलेट कार्बिन में आप देखो, सिंगलेट कार्बिन में आपके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है जो कि क्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इस टाइप के मॉलिक्यूल को अपना लोन पेयर एकोमोडेट करने के लिए जगह दे सके। एंड दैट इज वाई सम कार्बिन्स विच हैव स्ट्रक्चर्स लाइक CnR2, फिर COCH3 होल 2 या फिर CCl2, इस टाइप के कार्बिन जनरली सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी जितने भी कार्बिन्स है वो नेचुरली ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो गया sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बिन। इसके बाद अगर आपको फ्री रेडिकल के बारे में कहा जाए कि कुछ फ्री रेडिकल्स हैं, उन फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल? यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि कार्बन के ऊपर अगर कोई फ्री रेडिकल है दैट हैज ऑलवेज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, क्योंकि वो प्लानर होता है। रेडिकल का जो शेप है, अरेंजमेंट है, दैट इज प्लानर। और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर वो फ्री रेडिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो चाहे आप एलाइल रेडिकल की बात कर लो, लाइक दिस CH2, यहाँ पे एक रेडिकल है और यहाँ पे CH2, ये एलाइल रेडिकल की बात कर लो, या फिर आप बेंजाइल रेडिकल की बात कर लो, मतलब CH2 यहाँ पे एक रेडिकल, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। व्हाट अबाउट कार्बोकैटायन? अगर आपके पास कोई कार्बोकैटायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बोकैटायन क्या होता है? सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ अटैच्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3, दैट इज sp2। सो दिस इज द केस ऑफ ऑल कार्बोकैटायंस, दोज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज का रहने का मतलब है देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन p वैकेंट ऑर्बिटल्स, एंड वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर यानी कि स्टेरिक नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 ओनली फॉर कार्बोकैटायंस। कॉम्प्लिकेसी कहाँ पे आता है? कॉम्प्लिकेसी आता है कार्बन आयंस के टाइम। कार्बन आयंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्बन आयंस दो टाइप का हो सकता है। एक तो आप देख लो एल्काइल कार्बन आयन हो सकता है, जैसे कि CH3 होल 2 CH यहाँ पे माइनस, फिर CH3 होल 3 C माइनस, या फिर हो सकता है विनाइल कार्बन आयन। विनाइल किस में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे माइनस चार्ज, या फिर इथाइन कार्बन आयन हो सकता है। इथाइन के केस में CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली जो कंजुगेट कार्बन आयन है कुछ, जैसे एलाइल कार्बन आयन, एलाइल के केस में हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज, फिर बेंजाइल कार्बन आयन भी होगा, बेंजाइल ये भी कंजुगेट सिस्टम है, CH2 नेगेटिव चार्ज, बाकी हमारे पास है बेंजीन रिंग।
सबसे पहले केस में जाते हैं, केस नंबर 1 एल्काइल कार्बन आयन। इन केस में कुछ नहीं है, आप देखो कार्बन उसके साथ एक हाइड्रोजन और बाकी 2 कार्बन लगा हुआ, इस मॉलिक्यूल का मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑन द कार्बन। तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा, तो काउंट करेंगे तो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी सेम, कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ लोन पेयर। एक लोन पेयर, ये भी हो गया 4 स्टेरिक नंबर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं विनाइल पे। विनाइल पे भी सेम केस, यहाँ पे 2 जो बॉन्ड है उनमें से एक सिग्मा है एक पाई है, तो हम सिग्मा को ही काउंट करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक CH सिग्मा बॉन्ड, 1 + 1, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए मतलब एक लोन पेयर के लिए 1+, ये हो जाएगा आपका sp2। सिमिलरली फॉर इथाइन, यहाँ पे ये जो 3 बॉन्ड है उनमें से बस एक ही सिग्मा बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर एक, 1 + 1 2, स्टेरिक नंबर 2 मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन का sp, विनाइल का sp2। अब आते हैं एलाइल और बेंजाइल पे। डिफरेंस क्या है, अभी तक जो सिस्टम के हम बात कर रहे थे वो था नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, यहाँ पे है कंजुगेशन। जैसे कि फॉर एलाइल कार्बन आयन, कार्बन का ये नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, चाहे आप कुछ भी कह लो, वो इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है दोनों, तो ये p ऑर्बिटल के साथ लोन पेयर ऑफ दिस कार्बन विल बी इन कॉन्जुगेशन, ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। लोन पेयर ऑफ एलाइल और बेंजाइल कार्बन get delocalized with the conjugate double bonds, with the conjugate bond, and that is why that lone pair is not available for hybridization। ये बात आप अच्छे से समझ लो कि इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डीलोकलाइज हो चुका है। तो फॉर दिस कार्बन क्या होगा, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड इधर है और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, टोटल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर, sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली फॉर बेंजाइल एनायन के केस में भी इस कार्बन के ऊपर ये जो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल्स के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इस कार्बन के पास क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नाउ लास्टली हम आज डिस्कस करेंगे बेंजाइन। बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बेंजाइन क्या होता है, ये हो गया बेंजीन रिंग, बेंजाइन होता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। अब नॉर्मली आप देखो, अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन का या फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप क्या करोगे, इस कार्बन के साथ या फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है, एक भी नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितना लगा है, इस तरफ एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे कोई आप एक सिग्मा बॉन्ड ले लो, 2 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 2, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये गलत होगा, बेंजाइन में ये पर्टिकुलर 2 कार्बन रहता है sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp2 रहता है, ये समझने के लिए हमें ऑर्बिटल पिक्चर देखना पड़ेगा। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, 2s2 एंड 2p2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। नाउ ड्यूरिंग फॉर्मिंग द बेंजाइन मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोमोट हो जाएगा, चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आती है, यहाँ पे ओनली 3 ऑर्बिटल्स विल बी ऑक्युपाइड बाय हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 जनरेट होगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाएगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझो ऐसा कार्बन कौन सा है, ऐसा कार्बन 2 कार्बन है, ये वाले कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और बाकी जो हमारे पास कार्बन था वो ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि बेंजाइन का कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ है, तो बाकी का तो सब कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बेंजाइन कार्बन्स भी अगर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता तो वो साथ के जो कार्बन्स है उसके साथ एक प्लानर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता।
और बेंजाइन स्ट्रक्चर का खासियत है कि यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड जनरेट हुआ है, नॉर्मली पाई बॉन्ड किससे जनरेट होता है, पी ऑर्बिटल से, पी पाई बॉन्ड जनरेट होता है। बट इन दिस केस sp2 ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेंजाइन का दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म करा है। जो बेंजाइन में दो पाई बॉन्ड है उनमें से एक है पी पाई लेकिन दूसरा है sp2 पाई। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर हम आगे का पार्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।